दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और इस समय मौजूद हैं मूल निवासी महासंघ के योगेश पहवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। और दिल्ली में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना ये है कि लक्ष्मी नगर में जगतपुरी मार्केट जो थाना था वहाँ पर और मार्केट के आसपास का एरिया है ये। योगेश पहवाल जी आपको पूरा बताएंगे कि क्या हादसा हुआ था वहाँ पर। आपको बता दूं मैं, इस कोरोना टाइम में जहाँ एक तरफ लोग अपने घरों में छिपे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कोरोना की बीमारी ना हो जाए या वह कोरोना से कहीं संक्रमित ना हो जाएं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। कुछ लोग जो दलित हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग, और उनके 50 परिवार वहाँ पर रहते थे। और ऐसे में आकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लाकर पुलिस आती है और पूरे मकानों को तोड़ देती है। इस कोरोना टाइम में जब लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, परेशान हैं वो, और ऐसे हालातों में सरकार आती है, सरकार का फरमान आता है और उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है। पूरी घटना आज सुबह की है। योगेश जी क्या कहेंगे इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा बताएं दर्शकों को क्या हुआ था पूरा मामला। जय भीम साथियों, मैं योगेश पहवाल और आज मैं सुबह लगातार वहीं सुबह से मौजूद था। ईस्ट लक्ष्मी मार्केट जो कि जगतपुरी थाना क्षेत्र है उसके जस्ट सामने है, बीत विहार क्षेत्र लगता है। और ये जो आपने अगर सुना हो तो खुरेजी के पास है, नजदीक है जी। पहले वहां पर एक नाला हुआ करता था। नाले को काट कर सरकार ने एक उसके ऊपर रोड बना दी गई। जब तक वह नाला रहा तो सरकार ने कभी वहां पर रहने वाले लोगों जो नाले के किनारे अब वाल्मीकि जाति के जो लोग रहते हैं, वंगी जाति के जो लोग रहते हैं, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर उस समय से वहां पर नाले के ऊपर एक रोड बना दी गई और पिछले लगभग कई सालों से वहां की जो एक लोकल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उसने उनके खिलाफ एक केस डाला। और जबकि जो वहां पर रहने वाली आबादी है, जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, कम से कम 70-80 से भी ज्यादा घर है, उनके पास डॉक्यूमेंट थे लगभग 40 साल से भी ज्यादा के। लोगों की 3-3 पीढ़ियां वहां बीत चुकी है। पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया। उस आदेश के बाद वहां पर रहने वाले सभी लोगों को बेघर कर दिया गया, जिसके लिए हम सुबह से पूरी अपनी टीम के साथ वही मौजूद थे। हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी बुलाए हुए थे, अधिकारियों से भी बात की। पर जो अधिकारियों का जो रवैया था ना, वो इस प्रकार का था कि वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और ऐसा लग रहा था कि किसी एक मोटिव को लेकर वो वहां आए और मतलब उन्होंने भी पूरा मन बनाया हुआ था कि इसे तोड़ना है। इतनी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात था, जितने लोग थे उससे दुगनी संख्या के अंदर वहां पुलिस बल तैनात किया गया था। जी योगेश जी, दूसरा वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या उन्होंने कभी मदद करने की कोशिश नहीं की इन लोगों की। स्थानीय विधायक का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उन्हें बहुत बार फोन किया गया, उनके ऑफिस से मना कर दिया गया, जो उनका पर्सनल नंबर गया किसी ने उठाया नहीं। मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की इसके। और वहाँ के सांसद योगेश जी, आश्वासन भी नहीं दिया कभी। और क्या सांसद भी इस मामले को लेकर आए हैं क्या सामने। सर, सांसद को भी फोन किया गया पर उनके ऑफिस में किसी ने फोन नहीं उठाया। और लगभग जितने भी वहाँ के लोकल लीडर थे, जो लगातार किसी न किसी बहाने से उन लोगों के बीच में जाते रहते हैं वोट मांगने के नाम पर, तो जो हारे हुए कैंडिडेट है दूसरी पार्टी के, उन्हें भी कहा गया। और लगभग सबका रिस्पॉन्स एक जैसा सही रहा। एक जैसा सही रहा। तो क्या ये पूरा विवाद क्या था, किसको लेकर था। क्या ये एक महज आप इसको इत्तेफाक कह लें कि कानून ने आदेश दिया और उनके घर टूट गए, क्योंकि ऐसा भी होता है अगर कोई घर टूटने वाला है तो उस पर स्टे भी लिया जा सकता है। तो क्या ये मामला पूरा कोर्ट में था, तो जो वकील पैरवी कर रहे थे क्या उन्होंने स्टे वगैरह नहीं लिया था योगेश जी इसमें। सर, वो आज की तारीख थी, वहां पर कार्रवाई चल रही थी और जो सरकारी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी इसके अंदर पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया उन्हें 17 अगस्त तक की तारीख है वहां पर जो रिपोर्ट जमा करनी है, वो 17 अगस्त को जमा करनी है। और अभी जुलाई चल रहा है। पर उन्होंने एक अजीब सी जिद ठान ली और लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी इस सभी की बात को अनसुना किया गया। लोगों ने उनसे कहा कि हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन का तो समय दीजिए, जो कोर्ट के अंदर हेयरिंग चल रही है उसके बाद उसका फैसला तो हो जाए, उसका कोई रिजल्ट आ जाए। पर उन्होंने सभी की बातों को अनसुना कर दिया।
आपको बता दूं, मैं तमाम दर्शक जो इसको सुन रहे हैं, तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं इसको सुन रहे हैं, आपको बता दूं मैं दाबड़ी में भी सेम मामला हुआ था और मैंने उसकी कवरेज की थी, आपको दिखाया था मैंने कि किस तरीके से दाबड़ी मोड़ जो है पालम से आगे आप जाएंगे फ्लाईओवर के पास के, वो तमाम लोग रहते थे और उनके साथ में एक और घर बना हुआ है, उनका घर नहीं तोड़ा गया लेकिन दाबड़ी पे कुछ दलित रहते थे, कुछ SC ST कम्युनिटी के लोग रहते थे, उनका घर तोड़ दिया गया। सेम सिचुएशन योगेश जी, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। पूरे देश के अंदर लगभग एक ही सिचुएशन है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो इस देश का सबसे शोषित वंचित तबका है, जो अपनी अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण कभी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, जो आज भी सड़कों के किनारे, नालों के किनारे रह रहा है, सौंदर्यीकरण के नाम पर इन सरकारों द्वारा उन्हें लगातार उजाला जाता रहा है। पिछली सरकारों में भी और जो ये केजरीवाल की सरकार है इसके अंदर भी। नहीं तो केजरीवाल सरकार तो आम आदमी की बात करती है, फिर आम आदमी के घर टूट जाते जी, आम आदमी के घर तोड़ दिए जाते हैं योगी जी। बात करती है, आम आदमी के लिए काम नहीं करती है जी। आम आदमी की सिर्फ बात करती है, आम आदमी के लिए काम नहीं करती है। जी जी। योगेश जी कुछ ऐसा भी सुनने में योगेश जी कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वहां पर कुछ स्वर्ण जाति के लोग भी रहते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग भी रह रहे हैं, कुछ ऐसा भी मेरे संज्ञा। वहाँ पर एक बिल्डिंग ऐसी थी जी जो 4 मंजिला बनी हुई थी और स्वर्ण जाति के व्यक्ति की थी, जो वहाँ जेई और जो पूरा हमला आया हुआ था, उन्होंने उसे तोड़ने, मतलब जो खाना पूर्ति करते ना उस तरीके का काम किया। जब पब्लिक द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया तब जाके उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की। उस व्यक्ति द्वारा फोन पर हमने खुद सुना, हम वहाँ मौजूद थे, उस व्यक्ति द्वारा बात की गई और उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए मना किया गया। और जो जेई साहब थे, जो भी उस समय मुख्य मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने उसकी बात को सुना और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो अभी इस मामले में योगेश जी, क्योंकि अभी तमाम पूरे परिवार तो वहाँ पर हैं, तो अभी क्या लग रहा है पहवाल जी, आप वहाँ पर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम पूरे भारत में आप रहते हैं, तो क्या अभी की सिचुएशन क्या कहती है, क्या अब क्या सिचुएशन, अब क्या होगा? क्योंकि मैंने देखा था हिमांशु वाल्मीकि जो कि भीम आर्मी से हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो भी वहाँ मौजूद थे सुबह। बिल्कुल, हिमांशु भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के जी। और हमारे और बहुत सारे साथी थे वहाँ पर, महेश पहवाल जी थे, अंगद राम गहलोत जी थे और भी बहुत हमारे जो नोएडा से कुछ लोग आए हुए थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जी जो दलित एक्टिविस्ट हैं, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और हम लोगों ने एक इसके अंदर थोड़ी बातचीत के माध्यम से प्लान बनाया। कल हमने कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनसे बात करने के लिए बात की है जी। और हमारे लोगों की थोड़ी स्थिति खराब है और आप देख ही रहे हैं, इतनी गर्मी का समय, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी कुछ कराई जा रही है और रहने के लिए कल हम एक टेंट भी दिन के अंदर वहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे। तो योगेश जी, मैं अभी वर्तमान की सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी वो लोग कहाँ हैं, अभी मतलब कहाँ रहने का कोई इंतजाम या कोई विधायक या सांसद आए हों? नहीं सर, कोई भी नहीं आया है और जो कुछ लोग हैं जो इधर उधर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं, कुछ लोगों ने अभी रह रहे हैं अपने सामान, जो उनका सामान है, क्योंकि पुलिस आई है उसने उन्हें अपना सामान भी नहीं निकालने दिया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा लोगों के टीवी फ्रिज टूटते हुए, उनकी वॉशिंग मशीन टूटते हुए, लोगों को खाना बिखरते हुए। सरकार ने उन्हें कोई समय नहीं दिया, पुलिस द्वारा उन्हें कोई समय नहीं दिया गया। तो अगर क्या प्रावधान था योगेश जी, इस तरीके का प्रावधान था क्या पुलिस उनको 1-2 दिन की मोहलत देती? अगर आप पूरी दिल्ली का सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग दिल्ली का 30% से ज्यादा एरिया के ऊपर अतिक्रमण है। आप इस बात को मानते हैं ना? उन्हें भी तो सालों साल से समय दिया जा रहा है। जितनी योगेश जी, योगेश जी, जी योगेश जी। हाँ, तो सभी के अंदर है। देखिए, कानून बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी बड़ी मानवता है। जो कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं
अगर उन्हें कुछ अपनी कार्रवाई करने का मौका दिया जाता या सामान निकालने का मौका दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। योगेश उन्हें जी, अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। जी योगेश जी, एक 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 सवाल और है। ये भी सुनने में आया कि वो लोग पिछले 50 सालों से वहां पर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो 50 लगभग 40 से 50 सालों से वहां पर रह रहे हैं। लोगों के राशन कार्ड है, जो उनके जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब उन्हीं के पास है। और सरकार ने उन सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन सभी डॉक्यूमेंट को अमान्य कर दिया गया। तो अभी क्या लग रहा है योगेश जी आपको, क्या ये जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, लगातार इसका शोषण होता है, बलात्कार होते हैं, पढ़ने दिया नहीं जाता है, शोषण लगातार हो रहा है, अगर अच्छे घर बने हुए हैं तो घर भी तोड़ दिए जाते हैं, ऐसा होता है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इंसाफ, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा क्या? विकास जी, आप देख ही रहे हैं लगातार जो शोषित वंचित तबका है, सिर्फ यही नहीं पूरे देश के अंदर उनके ऊपर अत्याचार होता है। यहाँ सिर्फ मकानों का मामला है, कहीं मूंछ रखने के नाम पर, कहीं घोड़ी पे बैठने के नाम पर, कहीं थोड़ा सा ठीक दिखने के नाम की वजह से लोगों को मार दिया जाता है। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो लगातार शोषित वंचित पीड़ित लोगों के खिलाफ काम कर रही है। चाहे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात रहे हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग से आते हैं। और सौंदर्यीकरण के नाम पर, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, सौंदर्यीकरण के नाम पर कि रोड चौड़ा करना है। ऑलरेडी वो रोड बहुत चौड़ा है, जब भी अगर आपका समय लगेगा आप देखेंगे उधर बहुत चौड़ा रोड है। पर सौंदर्यीकरण के नाम पर कि अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगने के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जमीन या किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा कोई मुआवजे की भी बात नहीं है। है। बिल्कुल कोई मुआवजे की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये योगेश पहवाल जी मूल निवासी महासंघ के हैं, और आपको बता दूं मैं, पूरे भारत में काम करते हैं, और आज ये वहाँ पर मौजूद थे जब इन तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए। एक बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दिल्ली प्रदेश में रहता है। आपको बता दूं मैं, ये उसी जाति के यहाँ पर सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी रहे, संदीप वाल्मीकि। लेकिन आज इस दौर में 50 घर इनके तोड़ दिए गए हैं, लेकिन ना कोई इनकी सुनने वाला है। और जिनको इन्होंने झाड़ू का चुनाव समझ के और अपना समझा था, आज उन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो लोग भी इनकी मदद के लिए नहीं आते हैं, जिसकी वजह से तमाम सीटें दिल्ली सरकार जीती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सांसद की सीटें जीतती है। आज उस तबके को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है योगेश जी। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। ना तो किसी अधिकारी द्वारा, ना किसी राजनीतिक नेता द्वारा, ना किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उनके बारे में कोई सुनवाई हुई है। आज लगातार लोग फोन करते रहे, उनके ऑफिस के अंदर फोन बजते रहे, पर किसी भी अधिकारी और किसी भी नेता ने, यानी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने कोई फोन नहीं उठाया। तो ये हमारे साथ योगेश पहवाल जी हमारे साथ मौजूद थे इस समय, और तमाम जानकारी दी है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उस घटनास्थल पर जाकर और मैं और जायज़ा लूँ क्या पूरा मामला और क्या है, क्योंकि तमाम जानकारी योगेश जी ने हमें दी है। शुक्रिया योगेश जी हमसे बात करने के लिए।